हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ मिशन 91। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का मैथ। ये भारती भवन बुक है जिसमें प्रश्न वाली 1 का ए यहाँ पे हम लोग 1 का जो भी क्वेश्चन दिया गया है सभी को आज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका से हल करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। यहाँ पे दिया है फर्स्ट में, यदि बी बराबर ए सी तो बी कॉमा ए क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखो इसको एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, क्योंकि मैथ जो होता है वो याद करने का नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट को समझना होता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा तो बेसिकली आपको यहाँ से एक एक पॉइंट बहुत ही आसान तरीका से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर प्लीज़ वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न वाली 1 का ए में दिया गया था रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि बी बराबर ए सी तो बी कॉमा ए क्या है। देखो यहाँ पे हम लोग इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर आपका जो यहाँ पे ए का जो आंसर होगा यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे दिया है, बुक में दिया गया था कि बी को ए का गुणज या अपवर्तय और ए को बी का भाजक या अपवर्तक कहते हैं। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे अगर बी को अगर ए के साथ है तो क्या उसको कहेंगे, गुणज कहेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका दिया गया है देखो कि यदि बी बराबर ए सी तो बी कॉमा ए का क्या है। तो बी को ए का क्या कहते हैं, गुणज। तो यहाँ पे आपका गुणज हो जाएगा, क्या होगा आपका यहाँ पे गुणज होगा, गुणज। ठीक है ना, गुणज होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे आपका गुणज हो जाएगा। ठीक है, या अपवर्तय क्या कहते हैं, अपवर्तय कहते हैं। और ए को बी का भाजक कहते हैं। लेकिन अगर ए पहले होता और बी बाद में होता तो क्या कहते हैं, हम उसको भाजक या अपवर्तक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बी पहले था और ए बाद में था, तो बी पहले हो और ए बाद में हो तो क्या कहते हैं, उसको गुणज या अपवर्तय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। ये आपका बुक में क्वेश्चन, ये बुक में आपको नोट में बना के दिया हुआ था। ठीक है, तो मैंने यहाँ से बुक में से यहाँ पे नोट कर लिया। ठीक है, तो फाइनली मेरा क्वेश्चन नंबर 1 जो था यहाँ पे क्या हो गया, इसका आंसर गुणज हो गया। ठीक है, अब देखो सेकेंड नंबर में क्वेश्चन जो दिया गया है, सेकेंड नंबर में क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 है, बी बराबर 9 है तो आर बराबर क्या होगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एल्गोरिथम जो यहाँ पे दिया गया है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है, इसको पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसको हम लोग बेसिक से समझेंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया था, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 है, बी बराबर 9 तो आर बराबर क्या होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे एल्गोरिथम को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आखिर होता क्या है। देखो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र होता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब देखो इसको हिंदी में समझेंगे तो यहाँ पे हिंदी में हम इसको ए को क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं हम लोग भाज्य, ए को क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। बी को बोलते हैं भाजक, ठीक है, और क्यू को बोलते हैं भागफल, ठीक है, और आर को बोला जाता है आपको शेषफल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको हम कैसे पता करेंगे कि भाज्य कौन है, भागफल और शेषफल कौन है। तो देखो मानो कि सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पे हम 3 से भागा दे रहे हैं 7 में, 3 से लगेगा 2 बार में 6 हो गया, 7 में 6 कटेगा 1, अब यहाँ से नहीं कटेगा। तो हम जो यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा कि ये जो होता है ये होता है भाजक। ठीक है, क्या होता है, भाजक होता है। ये जो होता है भाज्य होता है। ठीक है, और ये जो होता है क्या होता है, भागफल होता है। और आपको ही तो पता है नीचे क्या होता है, तो नीचे आपको ये शेषफल होता है। ठीक है, यही आपको समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अन्यथा आप ऐसे आंसर लिख दीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप मैथ को अच्छे तरीके से हल कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो भाग में क्या होता है, जो यहाँ पे जितना से भाग देते हैं वो भाजक होता है, जो संख्या में भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, और जो भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, भागफल, और जो नीचे बचता है घट के वो क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है ना, चलो यहाँ तक आपका क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो दिया क्या है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया है ए बराबर 72, ठीक है, बी बराबर क्या दिया है 9, ठीक है।
तो आर बराबर पूछ रहा है क्या होगा, है ना, यही पूछ रहा है क्वेश्चन, यही आपको दिया गया है। तो यदि भाग इस विधि पर हमको लेके चलना है, ठीक है, करा ना, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 है, बी बराबर 9, तो आर बराबर आपको बताना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बराबर जो फार्मूला होता है बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो है ए का वैल्यू कितना दिया है, ए का जो वैल्यू आपका क्या है 72 हो जाएगा, बराबर बी का क्या है 9 है, और यहाँ पे क्यू का वैल्यू नहीं दिया है तो क्यू यहाँ पे लिख दिए, आर का आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम अभी आपको क्या समझाएं कि यहाँ पे हम ए को क्या बोलते हैं, ए जो होता है वो भाज्य होता है, मतलब भाज्य का मतलब जिसमें भागा दिया जाता है, और बी जो होता है भाजक, मतलब जिस संख्या से भागा देते हैं। तो यहाँ पे हम मेरा क्या है, ये ए का जो वैल्यू है क्या है, ये है आपका भाज्य है, और ये आपका क्या है भाजक है, ठीक है। और ये आपका जो क्यू है क्या है भागफल है, और आर आपका क्या है यहाँ पे शेषफल है, ठीक है, शेषफल है, यही ना है दिया हुआ। तो हमको ज्ञात क्या करना है यहाँ पे क्यू और आर का वैल्यू, लेकिन यहाँ पे क्यू का मान तो नहीं पूछा, सिर्फ आर का मान पूछा है। तो हम यहाँ पे एकमात्र विधि से आप यहाँ पे क्यू और आर दोनों को मान ज्ञात कर सकते हैं। कौन सा विधि है, देखो यहाँ पे भाजक है जो 9 है, अगर ये भाजक से हम इस भाज में भागा दे देते हैं, जैसे 9 से अगर हम 72 में भागा कर देते हैं तो ये कितना बार में कटेगा, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना, समझना, जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक होता है। जैसे यहाँ पे 9 से भाग दे रहे तो 9 भाजक आपका सही दम है, और जिसमें भाग दे रहे वो क्या है आपका भाज्य, तो यहाँ पे भाज्य आपका 72 था। तो अब यहाँ से हम ज्ञात करेंगे भागफल और शेषफल, ठीक है ना। तो 9 से हम देंगे भागा, तो 9 8 72 ये कट जाएगा, ठीक है। चलो शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। तो देखो यहाँ पे ये क्या था, 9 क्या था आपका भाजक था, ठीक है। अब ये क्या था आपका, ये था आपका भाज्य था, और ये क्या हो गया भागफल, और नीचे क्या हो गया आपका शेषफल। तो आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर क्या पूछ रहा था, आर, तो आर को क्या बोलते हैं हम लोग शेषफल। तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, और आपका क्यू का भी मान पता हो गया, जो कि क्यू का मान क्या होता है भागफल, भागफल आपका कितना हो गया 8, तो क्यू बराबर आपका हो गया 8, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, समझ में आ गया आपको। देखो थोड़ा सा लॉन्ग था लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको ये फार्मूला में बताया, उसके बाद मैंने क्या किया, भाजक से भागा दिया इस भाज्य में, क्योंकि हमको भागफल और शेषफल दोनों का मान ज्ञात करना था। और जब हम 9 से भाग देंगे ना तो यहाँ से भागफल भी पता हो जाएगा और शेषफल भी पता हो जाएगा, दोनों बेसिकली पता हो गया। लेकिन सिर्फ आपको शेषफल पूछा है, आर बराबर मतलब आपका आर का मतलब शेषफल, तो खाली शेषफल का आंसर लिखिएगा, क्यू का मान नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 2 नंबर में दिया गया था उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4 है, क्यू बराबर 5 है, आर बराबर 1, तो ए का वैल्यू ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे हमको भाज्य बताना है, तो हम इसको समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को लिखा है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4 है, क्यू बराबर 5 है, आर बराबर 1, तो ए का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला जो आपको ये होता है यूक्लिड का, ए बराबर बी क्यू प्लस आर को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। जो कि हम क्या बोलते हैं, ए को जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, ए को भाज्य बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं भाजक, क्यू को क्या बोलते हैं भागफल, ठीक है, आर को क्या बोलते हैं, तो आर को बोलते हैं शेषफल, ठीक है। ये आपको मैं पहले समझाया, ठीक है। चलो यहाँ पे जो जो मान दिया पहले बैठा लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको ए का मान ज्ञात करना है जो कि भाज्य है, छोड़ देंगे इसको। वी का वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है, इसके मतलब इंटू का मतलब गुना होता है। क्यू का वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है, ठीक है। फिर प्लस में आपका आर है, तो आर का वैल्यू कितना दिया है आपको 1 दिया है, ठीक है। मतलब भाजक दे दिया था, भागफल भी दिया है, शेषफल भी दिया, लेकिन हमको भाज्य ज्ञात करना है ना। तो भाज्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको हल कर लेना है। तो हल कीजिएगा तो कितना होगा 4 बच्चे 20, और प्लस का 1 हो जाएगा, तो 20 और 1 कितना होगा आपका 21। तो आपका ए का जो वैल्यू हो गया, ए का मतलब भाज्य जो हो गया वो कितना हो गया आपका
भाज्य बराबर आपका हो गया 21 आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान था क्योंकि सब कुछ दिया हुआ था, सिर्फ इस पर आपको बैठा करके हल करना था। तो फाइनली मैंने इसको हल कर लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 3 का था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही आसान था, ये आप बहुत ही आसान तरीका समझ सकते हैं। चलिए, लेकिन आपको जिस मेथड पे दिया रहेगा उसी तरीके से आपको हल करना है। जैसे यहाँ पे बी का भी वैल्यू था, ए का भी वैल्यू, ए का नहीं था, क्यू का था, आर का था, लेकिन ए का नहीं था। तो ए का निकालने का मेरा शॉर्टकटली फार्मूला पता होना चाहिए, जैसे कि ए का भाज्य, बी का भाजक, क्यू का भागफल, आर का शेषफल होता है। तो इस पर बैठा कर बेसिकली इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है मेरे दोस्त कि यदि भाग्य एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37, बी बराबर 4, आर बराबर 1, तो क्यू का मान। तो अब यहाँ पे क्यू का मान के मतलब हो गया कि आपको क्या ज्ञात करना है, भागफल, है ना, भागफल ज्ञात करना है। तो समझिएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया था कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37 है, बी बराबर 4 है, आर बराबर 1 है, तो क्यू का मान आपको बताना है। ठीक है ना, तो हम लोग जिस तरह यहाँ पे ए का वैल्यू पता किए थे उस तरह यहाँ पे हम लोग क्यू का मान को पता करेंगे। तो यहाँ पे आपका फार्मूला जो दिया गया है, ये फार्मूला पे आपको बैठाना है। ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। ठीक है, चलो ए का जो वैल्यू दिया है ये आपको पता है ना कि ए को भाज्य, बी को भाज्य, क्यू को भागफल, आर को शेषफल, यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे ए का जो वैल्यू 37 है, वी का आपका 4 है, और यहाँ पे क्यू का जो मान ज्ञात करना है, यहाँ पे क्यू को छोड़ देंगे, यहाँ पे सिर्फ आप गुना में ऐसे क्यू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में आपका आर है, तो आर का मान आपका 1 है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिएगा 37 का 37 हो गया, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है ना, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। देखो ये प्लस का 1 है ना, प्लस का 1 है। हम जब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख लो ऐसे एक बार और। अब देखो यहाँ से थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा अंक वाला को अंक तरफ कर देना है और ये क्यू वाला को क्यू तरफ। तो ये अंक वाला इधर है ना और इधर भी है, तो हम दोनों को एक साइड कर लेंगे। तो 37 का 37 रहेगा, और जब ये अंक वाला इस साइड में आएगा तो ये प्लस का है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। बराबर क्या है, 4 गुना क्यू। ठीक है, यही था ना। अब जब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 36 बराबर में 4 गुना क्यू, यही बचेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमको किसका मान पता करना है, क्यू का। किसका मान निकालना है, क्यू का मान निकालना है। तो हम ये 4 जो गुना वाला है इसको करेंगे बराबर का इधर, तो आ जाएगा भागा में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, भागा का मतलब 4 बट्टा हो जाएगा 36 बराबर क्यू। ठीक है ना, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये 4 गुना में था, जब ये बराबर का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। अब भागा का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। अब 4 से भाग करेंगे तो कटेगा 4 9 36, मतलब 9 बार में, तो 9 हो गया यहाँ पे क्यू बराबर। तो हमको क्यू का मान पता करना था, तो क्यू का मान कितना आ गया आपका 9, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बेसिकली 3 के जैसा था, ये सॉल्व हो गया। अब क्यू जो क्या है, आप यहाँ पे क्यू को भागफल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भागफल आपका कितना हो गया, आपका भागफल बराबर आपका 9 हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 तक तो सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात किया जाए तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 92 बराबर 12 गुना 7 प्लस 8, तो मस्सा 92, 12 बराबर मस्सा 12, जैसे ये मस्सा एक बार निकाल करके ये बताया गया है। और फिर पूछ रहा है कि मस्सा जब 12 होगा यहाँ पे, तो 12 के बगल में कौन सी संख्या होगा और फिर इसका मस्सा क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया था कि 92 बराबर 12 गुना 7 प्लस 8, तो मस्सा आपका यहाँ पे है 92, 12, मतलब यही वाला को यहाँ पे बना करके लिखा गया है। ठीक है ना, ये वाला को यहाँ, ठीक है, बराबर में मस्सा 12 डॉट डॉट दिया है, बराबर फिर मस्सा, मतलब जैसे यहाँ पे 92 के बाद 12 आया था, तो यहाँ पे 12 के बाद कौन सी संख्या होगा और फिर इसका मस्सा क्या होगा, यही पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना, यहाँ पे आपको मेन फोकस करना है कि जब 92 के बाद 12 आया, तो अब 12 के बाद कौन संख्या आएगा और जब अब इसका मस्सा क्या होगा, यहाँ पे से पूछ रहा है। तो देखो ऐसा प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आता है ना, तो आप बेसिकली जो पहले वाला जो संख्या आया हुआ है,
पहले इसको हम इस रूप में लाएंगे और ये संख्या इसी रूप में लिखा हुआ है। देखिए कैसे समझना, कैसे लिखा हुआ है। जो ये संख्या है ना, ये इस रूप में लिखा हुआ है, इस रूप में जो है वही संख्या को लिखा गया है ऐसे भागा करके। समझिएगा यहाँ पे आप, जैसे यहाँ पे क्या है आपका 92 और क्या है 12 है, ठीक है, ये संख्या आपका है। हम यहाँ पे भाग करेंगे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में, और भाग करने का नियम यही होता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दो। तो 12 से क्या करेंगे, 92 में भाग करेंगे तो लगेगा 12 8 96 हो जाता है, लेकिन 12 7 84 लगा देंगे, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे ये हासिल देगा तो 12, अब 12 में से 4 घटेगा 8 हो जाएगा। ये अब यहाँ से ख़त्म हो गया क्योंकि ये हासिल दिया तो अब ये 8 बच गया। अब यहाँ पे जो होता है क्या है, यहाँ पे हम अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आगे पढ़ेंगे, अभी है नहीं लेकिन समझिएगा। होता ये है कि जब यहाँ पे आपका शेषफल कोई आता है संख्या शेषफल, तो शेषफल से फिर क्या करते हैं, ये भाजक में क्या करते हैं, भागा देते हैं। तो भाजक यहाँ पे कितना आपका 12 है, ठीक है, तो 12 यहाँ पे उतार दिए। अब इस 12 से भाग करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 से भाग करेंगे 12 में, ठीक है, तो 8 दूना 16, लेकिन 8 का माठी लगेगा। फिर आपको 12 में से 8 घटेगा तो 4 बचेगा। देखो फिर शेषफल बच जा रहा है, ठीक है ना। मतलब अगर जब तक नहीं शेषफल आपको 0 आता है तब तक आपको यहाँ से इस भाजक को उतार के यहाँ भाग देते रहना है। जैसे यहाँ पे शेषफल 8 आया तो इस भाजक को उतारे, यहाँ भाग कर दिए। अब यहाँ पे जब इससे भाग दिए 8 से 12 में तो शेषफल कितना आ गया 4। अब इस 4 से क्या करेंगे, ये भाजक में भाग करेंगे, जो भाजक यहाँ क्या 8 है। तो 4 से हम 8 में भाग करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। अब ये 8 8 आपको कट जाएगा, मतलब अब शेषफल क्या हो गया आपका 0 आ गया। ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम कि जब तक नहीं शेषफल 0 आएगा तब तक आपको उसका भाग करते रहना है। पहले आपको भाग देना है, अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से इस भाजक को लाएंगे और फिर यहाँ पे शेषफल जो आएगा उससे भाग करेंगे, ठीक है। फिर अगर शेषफल आएगा तो फिर यहाँ से भाजक को लाएंगे और फिर उसमें भाग करेंगे, ठीक है। ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम। चलिए यहाँ पे सबसे पहले जब हम 92 में भाग किया 12 से तो कितना आया, तो आपको पता होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में होता क्या है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये सूत्र उसका होता है, किसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। देखो यहाँ पे आप इसको अंत तक देख के जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम a को क्या बोलते हैं, a को हम पहले से बताते आ रहे हैं, a को बोलते हैं भाज्य है, b को बोलते क्या है, b को बोलते हैं भाजक है, q को क्या बोलते हैं, q को बोलते हैं भागफल, और r को क्या बोलते हैं, r को बोलते हैं शेषफल, ठीक है, यही बोलते हैं ना। चलिए अब जब मैं यहाँ पे भाग दिया, ठीक है, जो a है ना यहाँ पे समझिएगा, ये होता है क्या, तो ये होता है आपका भाजक, ये होता है भाज्य, और ये होता है भागफल। देखो यहाँ पे आपको बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब पढ़ाने और पढ़ाने का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपको आंसर याद होना चाहिए। पढ़ने का मकसद ये होना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपको एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस भागा में आएंगे, जो पहला भागा का शेषफल यहाँ तक आया था, तो इस भागा का बात करेंगे। तो जब इस भागा में हम भाग किया तो 92 जो मेरा भाज्य है, तो भाज्य मेरा क्या हो गया 92। फिर क्या है, फिर आपका क्या है भाजक, तो भाजक क्या 12 है। फिर इंटू का मतलब गुना होता है, क्यू का मतलब भागफल, तो भागफल क्या आपका 7 है, प्लस आर, आर का मतलब शेषफल। तो इसका जब भाग के तो शेषफल कितना आया था यहाँ पे 8, तो शेषफल हो गया 8। देखो मैं आपको क्या समझाया था कि देखो बेसिकली जिस रूप का ये वाला है इस रूप का ये वाला आ गया ना, बिल्कुल आ गया। तो अब यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि जब यहाँ पे 92 था तो 12 आया, तो 12 है तब क्या आएगा, तो 92 था तभी ना 12 आया, है ना। 92 था यहाँ तो 12 आ गया और शेषफल क्या आ गया 8 आ गया। लेकिन अब फिर आएंगे दूसरे का भागा में, तो दूसरा भागा में इसमें देखिए ये इसी में 12 आएगा आपका, तो यहाँ तक हो गया था। अब इस भागा में बात करेंगे तो यहाँ पे भाजक ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ये क्या होगा आपका भाज्य होगा, ये भागफल होगा और ये शेषफल होगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो होगा भाज्य कितना होगा आपका 12 हो जाएगा। फिर भाजक कितना होगा आपका, भाजक आपका 8 होगा, गुना में भागफल कितना होगा आपका 1 होगा, प्लस में शेषफल जो है यहाँ पे आपका शेषफल आया ये कितना आ गया 4 हो गया, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे आप समझना, जब यहाँ पे 12 है, देखो यहाँ जब 92 था तो क्या आया था 12 आया था,
और 12 था यहाँ तो 12 आ गया था, लेकिन अब यहाँ पे जब 12 है तो अब यहाँ पे क्या होगा आपका 8 होगा, तो 12 के पास क्या होगा यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। अब इसका शेषफल कितना आया, तो शेषफल यहाँ पे कितना आपका 4 है, तो शेषफल का मतलब आपका हो गया यहाँ पे मस्सा। तो यहाँ पे मेरा 12 के पास क्या हो गया 8 और शेषफल क्या हो गया आपका, शेषफल हो गया यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। ठीक है, ये आपका पूछ रहा था, क्वेश्चन का आंसर मैंने ला दिया। कैसे लाए एक बार फिर से ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको देखो ये जो है ना हिंदी वाले आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस भागा को समझ सकते हो। ठीक है, ए को भाज्य, बी को भाजक, क्यू को भागफल, आर को शेषफल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया था, इस रूप को मैं पहले जाँच किया कि ये इस रूप का है कि नहीं, तो बिल्कुल दम था, तो मैंने फिर इसको भाग किया, फिर सेकेंड भागा मेरा पकड़ा गया। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो था ये 8 था भाजक था, 12 क्या था भाज्य था, एक भागफल था और यहाँ पे 4 था वो शेषफल था। तो यहाँ पे जो था मेरा भाज्य वो क्या था 12 था, तो मैंने भाज्य को 12 लिखा। भाजक क्या था, तो भाजक यहाँ पे आपका 8 था। भागफल क्या था 1 था और शेषफल क्या था 4 था, तो 4 लिख दिए। ठीक है, और बेसिकली जब यहाँ पे आपको समझना था कि जब 92 था तो 12 आया। ठीक है, 92 था तो क्या था 12 बेसिकली आ गया था, तो जब यहाँ पे 12 है तो अब क्या आएगा, तो 12 तो 8 आएगा और शेषफल क्या था 4, तो 4 हो गया। तो यही आपका क्वेश्चन पूछा था। जैसे भी आपको क्वेश्चन दिया रहे तो आप बेसिकली इस तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली मैंने यहाँ पे क्वेश्चन, अब इससे आगे भी आप देखो यहाँ पे इससे आगे भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे शेषफल अभी 0 नहीं आया है, शेषफल अब यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, शेषफल यहाँ पे 4 आ रहा है और शेषफल 0 आएगा तभी आपको छोड़ना है। ये किस में विधि है, ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का विधि। तो आप आगे भी इसको हल कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इस भागा तक हल हुआ था, अब इस भागा में क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भाज्य 8 होगा, भाजक 4 होगा, भागफल क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ पे गुणा में 2 हो गया और शेषफल क्या होगा आपका नीचे 0 हो जाएगा। तो अब शेषफल 0 आ गया तो आपका क्या हो गया, शेषफल जब 0 आ गया तो आपको यहाँ से बनाना नहीं है, यहाँ से आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा था टॉप लेवल का क्वेश्चन, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया गया है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दिया गया है आपको कि यदि 42 बराबर 35 गुना 1 है प्लस में 7 है, फिर 35 बराबर 7 गुना 5 प्लस 0 है, तो मस्सा 42,35 बराबर क्या होगा। ठीक है ना, समझिएगा थोड़ा सा। देखो ये 42 और 35 को बना करके ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि मस्सा क्या होगा, समझिएगा थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया था यहाँ पे 42 बराबर 35 गुना 1 प्लस 7, फिर 35 बराबर 7 गुना 5 प्लस 0, तो मस्सा 42,35 बराबर क्या होगा। अगर आप देखो यहाँ पे समझना, जो ये है ना इसी को भाग करके इस रूप में लिखा हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे भाग देकर के इस रूप में लिखा था ना, बेसिकली ये इसी को भाग करके इस रूप में लिखा है और यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, तो पूछ रहा कि मस्सा क्या होगा। तो अगर शेषफल 0 आता है तो मस्सा जो होता है ये संख्या होता है शुरू वाला, स्टार्टिंग वाला। ठीक है ना, मतलब स्टार्टिंग का मतलब ये हो गया जो लास्ट में जितना बार में कटेगा तो वो आपका हो जाएगा मस्सा। जैसे ये हो गया आपका, ये होता है आपका यहाँ पे क्या, तो ये 7 हो गया यहाँ पे आपका मस्सा, मतलब HCF, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग भाजक। ठीक है ना, भाजक ये होता है। और लास्ट जितना से कटेगा, मतलब जितना से हम भाग देंगे और कटने पर 0 आ जाएगा शेषफल, तो जो संख्या से भाग दिए ना और जिससे कटा वो वही आपका होगा। तो 7 से अगर हम भाग देंगे 35 में तो 5 बार में कट जाएगा और यहाँ पे शेषफल क्या हो गया 0, तो आपका यहाँ पे हो गया ये 7 आपका मस्सा। और बेसिकली आपको मस्सा पूछ रहा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो फाइनली मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को आपको सॉल्व कर दिया। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 तक तो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 का क्वेश्चन ये है, इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो को हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक बेसिकली समझ में आ गया। तो हम लोग आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।